क्या आपको कछुओं की पैदाइश के मुतालिक कुछ इल्म है? क्या आप जानते हैं कि 1000 कछुआ पैदा हो तो उसमें से एक कछुआ जिंदा बचता है? क्या आप कराची के टर्टल बीच पर मौजूद कछुओं से मुतालिक दिलचस्प हकाइक से आगाह हैं? अगर आप नहीं जानते तो मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। मौसम अच्छा हो तो तफरीह के लिए कराची वालों का सबसे पहला चुनाव साहिल होता है। बेशक कराची के पास दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिल मौजूद हैं। इन्हीं में से एक साहिल टर्टल बीच है। इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा साहिल, क्योंकि इस साहिल पर सियाहत कम देखने में आई है, इसकी एक वजह है। टर्टल बीच का नाम उन हरे समुद्री कछुओं की वजह से रखा गया है जो हर साल घोंसला बनाने के लिए साहिल पर आते हैं। नर कछुए समुद्र ही में रहते हैं, जबकि मादा कछुए साहिलों पर सिर्फ अंडे देने आती हैं। बस ये पैदा होने के वक्त साहिल पर होते हैं, फिर ब्रीडिंग के टाइम साहिल पर आते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन अगस्त से नवंबर तक होता है। ये साहिल बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ मादा कछुआ अंडे देती है। अंडा से निकलने वाले बच्चे हैचलिंग समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके अंडे देने का वक्त आता है तो वो इसी साहिल पर आकर अंडे देते हैं। 1000 के करीब बच्चे अंडों से निकलते हैं, जिनमें सिर्फ एक जिंदा रह पाता है। बाकियों को समुद्र में मछलियां वगैरह खा लेती हैं। इसके लिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर तंजीम साहिलों पर इन अंडों की हिफाजत और हैचलिंग के समुद्र तक पहुंचाने के इंतजामात करती है। अंडे देने के लिए मादा साफ सुथरा साहिल चुनती है जहां शीशा, प्लास्टिक की बोतलें और दूसरा कचरा ना हो। वो इस मकसद के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदती है जो तकरीबन 3 फुट गहरा होता है, जिसमें वो फिट हो जाए। इसमें वो एक 45 सेंटीमीटर का चैम्बर बनाती है और फिर उसमें बैठकर अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद वो इन अंडों से लाताल्लुक हो जाती है और इन्हें कुदरती हालात पर छोड़कर समुद्र में वापस चली जाती है। अंडों की हिफाजत पर मामूर प्रोफेशनल्स इस मादा के जाते ही इन अंडों को मजीद बड़े गढ़ों में मुंतकिल कर देते हैं। इन गढ़ों को रेत से भरकर इस पर एक बास्केट नमा पिंजरा रख देते हैं और पिंजरे के किनारों को भी रेत में अच्छी तरह दबा देते हैं। बच्चे निकलते हैं तो वो बाहिफाजत इनको समुद्र में छोड़ देते हैं। साइज में ये मादा कछुआ इतनी बड़ी होती है कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा इस पर बैठकर सैर कर सकता है। अगस्त से नवंबर तक इन अंडों की हिफाजत की जाती है। 40 से 45 दिनों में अंडों की हीचिंग होती है। इसके बाद हीच होने वाले बच्चों को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। ये बच्चे कुदरती तौर पर पैदा होते ही तैरना और रेंगना शुरू हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है, यकीनन ये हजारों साल जीता है। हाल ही में एक वाकया सुनने में आया कि मियामी के एक घर के स्टोर से 30 साल पुराना खोया हुआ बच्चों के बाप का पला हुआ कछुआ मिला। घर वाले बहुत हैरान हुए क्योंकि वो इतने सालों हाइब्रिनेशन में रहा, लेकिन 30 साल का कछुआ तो अभी अपने लड़कपन में ही में होता है। आखिर में कछुए के बारे में कुछ तफरीही हकाइक बयान करूंगी। कछुए का शुमार दुनिया के कदीम तरीन जानवरों में होता है। सबसे बड़े कछुओं का वजन 1000 पाउंड से ज्यादा होता है। कछुए का खोल एक एक्सोस्केलेटन नहीं है, बल्कि कछुओं के पास दूसरा खोल भी होता है। कछुए सब कुछ खाते हैं, जिनमें फल, पौधे, कीड़े मकोड़े और दीगर जानवर हैं। समुद्री कछुए अपने अंडे देने के लिए हर 2 या 3 साल बाद उसी जगह वापस आते हैं। कछुए अपने नरम अंडे रेत, मिट्टी या घास में देते हैं। कछुए एक्टोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं। तो सामाईन, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।